दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल अवेकनिंग ऑफ मैन टुवर्ड्स गॉड पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक आदमी अपने जीवन को कैसे एक सीमा में, एक बॉर्डर में कैद करके रखता है। बचपन से एक बच्चा जब एक माहौल में बड़ा होता है, उस माहौल में के अकॉर्डिंग बड़ा होता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कभी छोटे बच्चे को झूठ बोलते देखा है? ज़रूर देखा होगा। क्या आपने या किसी ने उसको झूठ बोलना सिखाया? मेरे ख्याल से कोई भी किसी बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाता, या कोई माँ बाप अपने बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाता। उस बच्चे को झूठ बोलना आया कहाँ से? क्या आपने कभी सोचा है? झूठ बोलने की आदत उसके पूर्वजों के पाप का फल है, जो उनके वंशज होने के कारण उसके अंदर आता है। सिर्फ झूठ ही नहीं, और भी कई चीजें जो ऐसे आती है। पर वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वह अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करता जाता है। यही नहीं, पर कई बार तो वह बुरी तरह घायल हो जाता है, चोटिल हो जाता है, उसे दर्द होने लगता है जब उसको किसी ऐसी बात का स्मरण दिलाया जाता है जो उसे चोट देती है। यहाँ तक कि वो ऐसी घटना हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, या एक छोटी सी भी बात क्यों ना हो, बहुत करीबी के द्वारा भी कही गई हो, उससे भी हमें चोट लगती है। हम अपने विरोधी को क्षमा भी कर दें, तो भी जब कोई उस घटना को याद दिलाएगा तो हम यह नहीं कहेंगे चलो जाने दो, बल्कि वो पुराना गुस्सा और जो भड़ास अंदर है वो निकल जाएगी। क्योंकि हमने समाज को शांति, तसल्ली देने के लिए यह दिखा तो दिया कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, परंतु असली में हमने वह भड़ास रख रखी है, क्योंकि चाहकर भी हम उसको अपने जीवन से निकालने की ताकत नहीं रखते। क्योंकि आखिर हम हैं तो इंसान ही। इन सब बातों के पश्चात हमारा धरती का सारा जीवन समाप्त हो जाता है। हमें सारे जीवन में दर्द मिलता है, थोड़ा बहुत प्यार मिलता है, लेकिन यदि एवरेज निकाला जाए तो दर्द ज्यादा मिला। पर दोस्तों, क्या हमारा रचयिता परमेश्वर हमको इस दुविधा में देखकर कोई उपाय ना देगा? शायद हम जानते नहीं कि हम उसके विरोध में क्या कर रहे हैं, अर्थात पाप केवल डकैती, लूटमार, हत्या ही नहीं, पर हर एक वो विचार जो हम एक पल भर के लिए किसी के विरुद्ध करते हैं, हर एक वो झूठ जो हम अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, वो भी पाप है। पाप का परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे पाप करने के बावजूद परमेश्वर ने हमें एक उपाय दिया है। हाँ, एक उपाय दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यही है वो उपाय। शायद आज तक आपने रास्ता न पाया होगा, पर आज आप उपाय जानोगे और आजाद भी होगे। परमेश्वर का प्यार इस दुनिया के प्रति ऐसा गहरा था कि हम तो चाहकर भी क्षमा नहीं कर पा रहे थे। हम चाह रहे थे कि हमारे अंदर से जो वो गलती, जो गुनाह उसने किया है वो निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल रहा था। और हमें जब भी कोई उस घटना को याद दिलाता था तो हम चोटिल होते थे, हमारा वो घाव ताज़ा हो जाता था। वो उन सब को दूर करने के लिए परमेश्वर ने एक कुर्बानी दी, एक ऐसी कुर्बानी जिसने पाप, श्राप को अपने ऊपर ले लिया। जो हमें मृत्यु मिलनी थी वह उसे मिली। क्यों उसने सह लिया? ताकि हम जो अपनी हिम्मत से किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, हमें वो माफ करने की शक्ति मिले, ताकि हम बीमारी से, रोगों से आजाद हो,
क्योंकि ये जो माफ़ ना करने का स्वभाव इंसान के अंदर होता है, इसके द्वारा उसके शरीर में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि वो माफ़ नहीं कर पाता है, और जब भी कोई व्यक्ति उसको याद दिलाता है वो चोटिल होता है। अगर वो बड़ा जख्म बन जाता है, फिर वो हमारे दिमाग में एक सोच, एक गुस्से को उत्पन्न करता है, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं कुछ करने का प्रयास करता है, और जब कुछ कर नहीं पाते तो हमारे शरीर के अंदर एक कमियां उत्पन्न होने लगती है और बीमारी हो जाती है। दोस्तों, वह पुत्र यीशु मसीह है, और उसके ऊपर विश्वास करके आपके जीवन में ऐसे बदलाव होंगे, आपके जीवन से बीमारियां भागेंगी। आपके जीवन में जो आप अपने माँ बाप से, अपने बहन से या किसी भी व्यक्ति की बातों से आपको चोट पहुंचती है, आप उस चोट लगने वाले स्वभाव से बाहर निकलोगे और एक ऐसे स्वभाव में पहुंच जाओगे जहां कोई कुछ भी बोलेगा आपको चोट नहीं लगेगी। वो उदाहरण है मेरा जीवन। मैं भी इनमें से हर एक का शिकार था, मैं भी इनमें से हर एक परेशानी में था, लेकिन इन सब के बाद जब मैंने यीशु को जानकर उस पर विश्वास किया, और उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। आज 2 से 2.5 साल हुए यीशु को जाने। आज ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। जो मैं पहले खोजता फिरता था वो मुझे आज मिल गया। जो शांति, जो तसल्ली हम खोजते हैं वो यीशु में है दोस्तों। जो आनंद हम दुनिया में खोजते हैं वो यीशु में है। मृत्यु के बाद क्या होगा ये हम दुनिया में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मसीह में आपको पता चल जाए। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, मृत्यु के बाद 2 स्टेजेस होते हैं, ये सबको पता है, या तो स्वर्ग या तो नरक। लेकिन इस स्टेटमेंट के आधार पर यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, नाश होने के लिए नरक में नहीं जाओगे परंतु अनंत जीवन पाने के लिए स्वर्ग में जाओगे, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन, बिना किसी सीमा का जीवन। वो गजब की चीज आप खो दोगे यदि आप विश्वास नहीं करोगे। आज यीशु पर विश्वास करो। अगर यदि आप विश्वास करते हो और यीशु को और जानकर उसके लिए अपना जीवन देना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करो और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपका विश्वास और हमारी प्रार्थना एक अलौकिक चीज उत्पन्न करेगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। प्रभु आपको आशीष दे।